Welcome to my YouTube channel Education Point 9944. The algebraic method of solving a pair of linear equation. इस algebraic method से pair of linear equation को कैसे solve करना है उसको आज मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने ग्राफिकल मेथड बताया था, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्विंग करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो एल्जेब्रिक मेथड में नंबर 1 होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकेंड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दो मेथड है इसमें। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अभी हम सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड से हम सॉल्व करके दिखाएंगे। इसी को हम लोग एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है या वेरिएबल को रिप्लेस करना पड़ता है x या y को। और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एलिमिनेट करना है, मतलब टर्मिनेट कर देना है, एक वेरिएबल को टर्मिनेट करना है। सपोज y वेरिएबल को टर्मिनेट करने के लिए y का कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करना पड़ेगा और माइनस करके दोनों y का टर्म y वेरिएबल को हम लोग टर्मिनेट कर देता है, यानी कि एलिमिनेशन कर देता है। तो ये अभी हम करके दिखाएंगे इसको। तो नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सपोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, दो लीनियर इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलता है। सपोज ये एग्जांपल बता रहा हूँ, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन 2 है। तो अभी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूशन ऐसी चीज है, x और y का वैल्यू निकालना है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। x और y जो वैल्यू जो ये दोनों लीनियर इक्वेशन में सेटिस्फाई होना है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसे करना है, इसमें से हमको एक x 7x माइनस इज इक्वल टू 2 है, ये इक्वेशन 1 लिया, ये इक्वेशन 2 लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको अभी, ये इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये इक्वेशन लिखिए आप। ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन हम लोग उठा लेगा। पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए। सपोज हम इक्वेशन 1 और 2 में से कोई भी एक उठा लीजिए। x इसको अच्छा आसान लग रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 जो आसान लग रहा है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इसको ले लिया, किसको, इक्वेशन 2 को ले लिया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो हमको यहाँ में x इज इक्वल टू 2y माइनस, ये माइनस का 2y इधर प्लस का 3, तो इसको थोड़ा अच्छा से स्टैंडर्ड से लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसे लिख सकते हैं हम लोग। कैसे आया ये प्लस का 2y था, राइट हैंड साइड चला गया, उसका साइन चेंज हो गया, माइनस 2y हो गया। और ये 3 पहले से था राइट हैंड साइड में, प्लस का 3, तो x इधर बचा लेफ्ट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अच्छा से स्टैंडर्ड से लिख दिया, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y लिख दिया।
तो यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग को एक्स को अभी सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन हमने कौन सा इक्वेशन लिया था, इक्वेशन 2 को लिया था। तो अभी सब एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2, ये इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करेगा इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कितना है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y है, तो x का जगह में हम वैल्यू डाल देंगे। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 15y इज इक्वल टू 2 है। इतना तो समझ में आ गया। जो x इक्वेशन 3 मान लिया, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y को इक्वेशन 3 माना, तो इक्वेशन 3 को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया x का वैल्यू यहाँ में। तो सब्स्टिट्यूट मतलब वही है, पुट करना। जो x का वेरिएबल आया है, हम लोग x का जगह में पुट कर देंगे, तो हमको यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का निकलने के लिए 7 अभी इंटू करिए, 7 3 जा 21, ये अंदर इंटू होगा, ये भी इसमें इंटू होगा। तो 7 2 जा माइनस का 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अभी देखिए, माइनस का 14y माइनस का 15y कितना होगा, माइनस का 29y इज इक्वल टू 2। ये 21 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, नंबर को एक साथ ले जाना है, वेरिएबल को एक साथ रखना है। तो y वेरिएबल को एक साथ लेफ्ट साइड में रख दिया और नंबर को राइट हैंड साइड में ले जाने से, ये प्लस का 21 है, कुछ भी नहीं होने से प्लस होता है, तो उधर जाने से माइनस का 21 हो गया। तो माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 कितना होता है, 2 माइनस 21 19 होता है, लेकिन साइन बड़ा वाला का आएगा, 21 का साइन आएगा माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का माइनस और राइट हैंड साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आया, 19/29। ये तो समझ गया। अभी x का पूरा परफेक्ट वैल्यू नहीं निकला है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y निकला हुआ है। हाँ, हमको परफेक्ट वैल्यू चाहिए नंबर में। तो परफेक्ट वैल्यू निकलने के लिए x इज इक्वल टू y 19/29, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। तो देयरफॉर इक्वेशन 4 y इज इक्वल टू 19/29 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तब हमको x का परफेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 19/29। तो पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 19 इंटू 2 कितना होता है, 38 होता है बाई 29। तो x इज इक्वल टू, इसका नीचे में कुछ भी नहीं होने से 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 29 इंटू 3 इंटू 29 माइनस 1 इंटू 38 बाई 29। तो इसको सॉल्व करिए। 29 इंटू 3 कितना होता है, 87 होता है। ये 38 हो गया डिवाइडेड बाई 29। तो x इज इक्वल टू 87 माइनस 38 कितना होता है, 87 माइनस 38 49 होता है बाई 29। तो x का भी वैल्यू निकल गया, ये इक्वेशन 5 मान लीजिए इसको। तो x और y का परफेक्ट वैल्यू निकल गया हम लोग को। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन is x is equal to 49/29 and y is equal to 19/29। तो हम लोग यहाँ में क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड करके x और y का वैल्यू निकाला। x और y का जो वैल्यू निकलेगा वही हम लोग का सॉल्यूशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाया ये।
तो x और y का वैल्यू निकल गया, उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलता है। और ये सॉल्यूशन जो किसका सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 49/29 एंड y इक्वल टू 19/29, ये दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे ये सेटिस्फाई है कि नहीं। अभी तो सेटिस्फाई है तो बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन, ये सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2। वेरिफिकेशन, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कितना था, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और हम लोग को सॉल्यूशन कितना मिला था, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू मिला था 49/29 एंड y इज इक्वल टू मिला था 19/29। तो आप लोग वेरीफाई करेंगे, पहले इक्वेशन 1 को वेरीफाई करेंगे, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो इसमें x का वैल्यू डाल दीजिए, 7 इंटू 49/29 माइनस 15 इंटू 19/29 इज इक्वल टू 2। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड का बराबर आएगा, तो ये सॉल्यूशन जो इस लीनियर इक्वेशन 1 के लिए सेटिस्फाई है। तो अभी सॉल्व करके देखेंगे। ये 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, 9 7 जा 63 को 3 हाथ लोगे 6, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, मतलब 343। ये दोनों को इंटू करने से 749 जा 343 आया बाय 29, और 15 इंटू 19, 19 इंटू 15, 9 5 जा 45 का 5, 4 रिमाइंडर, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, और 1 इंटू 19 19, तो 5 9 2 जा 18 को 8 हाथ लोगे 285 आ रहा है। ये 15 इंटू 19 285/29 इज इक्वल टू 2। तो अभी देखिए, इसमें नीचे में 29, इसका भी नीचे में 29 है, तो दोनों डिवाइड हो रहा है 343/29 माइनस या प्लस, या माइनस हो या प्लस हो, नीचे में अगर सेम वैल्यू आएगा तो एक साथ लिख दीजिए दोनों को कॉमन 29, उसका ऊपर में जैसे साइन का साथ वैसे ही लिखिए 343 माइनस 285, माइनस है माइनस लिखा, ये आसान तरीका आप लोग को सिखा रहा है। 343 ये माइनस से माइनस लिखिए 285, अगर नीचे का लेकिन वैल्यू सेम होना पड़ेगा, डिवाइड वाला वैल्यू 29, तब ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो 343 माइनस 285 इज इक्वल टू कितना होता है, 58 होगा बाय 29 इज इक्वल टू 2। तो 29 इंटू 2 टाइम्स में ये डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, 29 इंटू 2 58 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन x is equal to 49/29 and y is equal to 19/29 is verify that both the equation one and 2 are satisfy। वेरीफाई हो गया। अभी दूसरा इक्वेशन को वेरीफाई करिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 को इसको वेरीफाई करेंगे। x का वैल्यू, x का सॉल्यूशन कितना है, x और y सॉल्यूशन कितना आया था इस इक्वेशन के लिए, x और y, x इज इक्वल टू 49/29, y इज इक्वल टू 19/29। इसमें पुट करके देखिए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना पड़ेगा, तो उस तब जाके ये सॉल्यूशन जो सेटिस्फाई होगा लीनियर इक्वेशन 2 के लिए। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे अभी। 49/29 प्लस 2 इंटू 19/29
इज इक्वल टू 3। तो 49/29 प्लस 19 इंटू 2 कितना होता है 38/29 इज इक्वल टू 3। अभी देखिए इसमें नीचे का सेम सेम आया, देखिए वेल 29 तो हम क्या बताया था, इसको कॉमन लिख लीजिए 29 और बाकी ऊपर में जैसे वैसे लिखिए साइन का साथ 49 प्लस 38 इज इक्वल टू 3। तो 49 प्लस 38 कितना होता है 87/29 इज इक्वल टू 3। तो 29 3 टाइम्स में 87 होता है। तो 29 3 टाइम्स में 87 होता है, तो मीन्स 3 इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया ये भी। तो हैंस वेरीफाई solution x is equal to 49/29 and y is equal to 19/29 are satisfied in equation 2। तो इक्वेशन 2 के लिए भी ये सेटिस्फाई हो गया। पहले बता चुका था हम दोनों वेरीफाई बोथ द इक्वेशन आर सेटिस्फाई होगा बोल के, पहले बता दिया था। यहाँ में एक ही चीज़ है, यहाँ में बता दिया फिर से एक सेपरेट इक्वेशन 2 को लेके। तो यहाँ तक समझ में आ गया, वेरिफिकेशन भी कर दिया, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया। और सेकंड क्वेश्चन सेकेंड एग्जाम्पल है, सपोज s माइनस टी इज इक्वल टू 7 t माइनस 7, ये इक्वेशन 1 है। और s प्लस 3 इज इक्वल टू 3t प्लस 3, ये इक्वेशन 2 है। तो हमको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब इसको थोड़ा अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ में देखिए x और y का जगह में s और t दे दिया, बात बराबर है। s और t एक वेरिएबल है, s एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है। तो अभी x और s और t का वैल्यू निकालना है, यहाँ में वही हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा इस लीनियर इक्वेशन के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ में पुट करेंगे। अभी कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए दोनों में से। तो सपोज एक इक्वेशन ले, इसको पहले अच्छा से सॉल्व करेंगे। s माइनस 7 इज इक्वल टू t माइनस 7, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिए। s माइनस टी इज इक्वल टू टी को अंदर इंटू हो जाएगा, ये दोनों टर्म में इंटू करना है। जो भी फैक्ट दो टर्म एक 7 का साथ इंटू हो रहा है तो दोनों टर्म में इंटू करना है। 7 इंटू टी 7t माइनस 7 इंटू 7 49। अभी देखिए यहाँ में 7 है, यहाँ में 49 है। नंबर को एक्साइट करिए और वेरिएबल को एक्साइट करिए। s माइनस ये 7 का प्लस था, इधर लेफ्ट साइड आने से माइनस हो जाएगा। माइनस का 70 इज इक्वल टू माइनस 49, ये माइनस का 7 था, राइट साइड चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 7। तो s माइनस 70 इज इक्वल टू 49 प्लस माइनस 49 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 42 माइनस का 42, बड़ा वाला का साइन आएगा। तो ये इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको इक्वेशन 2 को भी अच्छे से सॉल्व करिए। नंबर और वेरिएबल को एक साथ बनाना, नंबर एक साइड होना है और वेरिएबल एक साइड होना है। तो s प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 3, तो ये अंदर इंटू होगा। सेम सिमिलरली s प्लस 3 इज इक्वल टू 3t, तो 3 इंटू 3 प्लस का 9। तो अभी s ये वेरिएबल को एक साइड लाएंगे लेफ्ट साइड, तो प्लस का 3t है, इधर आने से माइनस का 3t हो जाएगा इज इक्वल टू
प्लस का 9 पहले से, प्लस का 3 उधर जाने से -3। तो s माइनस 3t इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना होता है 6। ये क्वेश्चन 2। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों लीनियर इक्वेशन में से कोई भी एक लीनियर इक्वेशन उठा लेना है। तो एक यूजिंग इक्वेशन 2 आसान लग रहा है हमको, s माइनस 3t इज इक्वल टू 6, इसी को ले लेते हैं। तो s माइनस 3t इज इक्वल टू 6, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस 3t होगा। ये इक्वेशन 3 मान लिया। तो ये s अभी इक्वेशन 3 को पुट कर देना है कहाँ में, पुट इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 2 लिया था तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस इक्वेशन 1 s माइनस 70 इज इक्वल टू -42। तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 3t इसमें पुट करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ में डालेंगे। 6 प्लस 3t माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस का 42। अभी देखिए 6, ये माइनस का 70 और प्लस का 70, माइनस का 40 इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस का 42, ये प्लस उधर जाने से -6 हो जाएगा। माइनस का 40 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होगा, लेकिन साइन बड़ा लगाएगा 42 का माइनस, तो ये 48 हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गया। तो ये दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो टी का साथ जो भी इंटू होता है कोफिशिएंट, जो वेरिएबल का साथ कोई भी एक कोफिशिएंट इंटू होगा वो कोफिशिएंट जाके नीचे डिवाइड हो जाता है। 48/4 टी का साथ जो इंटू है वो नीचे डिवाइड हो गया। तो इसको 44 इंटू 12 जाए 48, 4 12 जाए 48, यही होगा ना। 4 2 जाए 8, 4 1 जाए 4, 48 हो रहा है। तो t इज इक्वल टू 12 आया। तो ये मान लीजिए इक्वेशन 4। अभी पुट या सब्स्टिट्यूट एक ही चीज़ है। पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो s का वैल्यू निकल जाएगा, t का तो निकल गया, अभी s का चाहिए हमको। s इसी में इक्वेशन 3 में पुट करने से s का वैल्यू निकल जाए। इक्वेशन 3 है 6 प्लस 3t, s इज इक्वल टू 6 प्लस 3t। तो हमको s का वैल्यू चाहिए, तो 6 का t का तो वैल्यू निकल गया, इस t का वैल्यू t में डाल देंगे, s का वैल्यू निकल जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 12। तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36। तो 36 प्लस 6 कितना होता है 42, यही होगा ना। तो s का वैल्यू 42 आ गया, ये s का वैल्यू 42 आ गया, ये इक्वेशन 5 मान लीजिए। तो देयरफॉर हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया s और t। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन t इज इक्वल टू कितना आया 12 एंड s इज इक्वल टू 42 आर सेटिस्फाई the both the equation 1 and 2। आप वेरीफाई करके देखिए 100% ये सेटिस्फाई होगा। ये सॉल्यूशन जो भी t और s का t का वैल्यू और s का वैल्यू जो आया है हम लोग का सॉल्यूशन जो फाइन मिला है हम लोग को, वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा अब वेरीफाई करने से भी। तो समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे किया जाता है। लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड जो दो लीनियर इक्वेशन हो गए होगा तब जाके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो दो लीनियर इक्वेशन में कोई भी एक लीनियर इक्वेशन आप उठा लीजिए आपका मर्जी से। वहाँ से क्या करना है, वो हमने इक्वेशन 2 को लीनियर इक्वेशन 2 को उठा लिया, उठाने का बाद क्या किया उसको सॉल्व किया। एक वेरिएबल s वेरिएबल को इस लेफ्ट हैंड साइड रख के बाकी सारा को उस तरफ ले गया। s माइनस 3t इज इक्वल टू 6, ये लीनियर इक्वेशन 2 को लिया हमने, लीनियर इक्वेशन 2 को उठा लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों लीनियर इक्वेशन
में से कोई भी एक लीनियर इक्वेशन उठा लीजिए। हमने लीनियर इक्वेशन 2 उठा लिया। लीनियर इक्वेशन ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने थोड़ा सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया लीनियर इक्वेशन 1 और 2 को। तो लीनियर इक्वेशन 2 उठा लिया हमने, s माइनस 3t इक्वल टू 6। तो यहाँ में से हम s को लेफ्ट हैंड साइड रख के बाकी सबको उस तरफ राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो उसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे s का जगह में, s का वैल्यू में। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको t का वैल्यू निकल जाएगा वहाँ से। तो t का वैल्यू जो निकलेगा वो जो लीनियर इक्वेशन 2 लिया था उसी में पुट कर दीजिए, s का वैल्यू निकल जाएगा। आसान है। s और t चाहिए हमको, s और t का वैल्यू, तो दोनों निकल दिया, मतलब x और y का वैल्यू चाहिए। तो दोनों x और y का वैल्यू निकल गया, वही हम लोग का सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन t इज इक्वल टू 12 एंड s इज इक्वल टू 42। और दोनों जो सॉल्यूशन मिला है s इज इक्वल टू 12 और s इज इक्वल टू 42 और t इज इक्वल टू 12, दोनों सॉल्यूशन जो हम लोग को दोनों लीनियर इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा। तो वेरिफिकेशन करके देखिए। तो फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन क्या था, s माइनस 3t इज इक्वल टू 6। तो हम लोग को सॉल्यूशन कितना मिला, t इज इक्वल टू 12, s इज इक्वल टू 42। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना पड़ेगा। तो s का वैल्यू डाल दीजिए 42, 3 इंटू टी का वैल्यू कितना है 12 इज इक्वल टू 6। तो 42 ये हो जाएगा 12 इंटू 3 36 इज इक्वल टू 6। तो 42 माइनस 36 कितना होता है, 6 होता है। लेकिन माइनस का साइन नहीं आया क्योंकि 36 छोटा है, 42 बड़ा है, तो उस कुछ भी साइन नहीं होने से प्लस होता है इसका आगे में, इसलिए बड़ा वाला का साइन आया प्लस। प्लस लिखने से भी होता है, नहीं लिखने से भी होता है, आगे में प्लस होता ही है कुछ भी नहीं होने से। तो इधर भी 6 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड निकल गया। तो हैंस वेरीफाई solution t is equal to 12, s is equal to 42 are satisfied in equation 1। तो सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी वेरीफाई करेंगे। ये इक्वेशन 2 का वेरीफाई किया है, तो इक्वेशन 1 को वेरीफाई करेंगे अभी। s माइनस टी 7t इज इक्वल टू माइनस 42। s का वैल्यू कितना आया था 42 माइनस 7 इंटू टी का वैल्यू कितना है 12 इज इक्वल टू माइनस का 42। तो 42 तो 7 टू जार 14 को 4 हाथ लोगे 1, 7 1 7 8, 84 आया इज इक्वल टू माइनस 42। तो 84 42 कितना होता है 84 होता है। हाँ, तो मतलब 84 माइनस 42 कितना आएगा 42 ही आएगा इज इक्वल टू 42, लेकिन साइन बड़ा लगाएगा, माइनस 84 का आएगा। 84 का साइन आएगा, 42 का नहीं आएगा, 84 बड़ा है इसलिए माइनस आएगा। तो इधर के माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल करिए, 42 इज इक्वल टू 42 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी वेरीफाई हो गया, मतलब लीनियर इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई है, लीनियर इक्वेशन 1 में भी सेटिस्फाई है सॉल्यूशन s इज इक्वल टू 42, t इज इक्वल टू 12, ये भी लीनियर इक्वेशन 1 में भी सेटिस्फाई है। तो hence the solution s is equal to 42 and t is equal to 12, hence solution s और t are satisfied both the equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई है। तो यहाँ तक समझ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इजी है। दोनों लीनियर इक्वेशन 1 और 2 में से कोई भी एक उठा लीजिए। हमने लीनियर इक्वेशन 2 उठा लिया, वहाँ से एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख के सारा को उधर भेज देंगे। तो उसी में फिर ठीक जो सेकेंड वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे उस वैल्यू को। इक्वेशन 1 में 2 उठाया तो 1 में पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे तो t का वैल्यू निकल जाएगा, और वही t जो निकला है उसको इक्वेशन जो लिया था उसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 लिया था उसमें पुट कर दीजिए, s इक्वल टू 42 मिल जाए। तो हम लोग को देयरफॉर सॉल्यूशन मिल गया, s और t का वैल्यू मिल गया और सॉल्यूशन मिल गया। और दोनों सॉल्यूशन जो
सेटिस्फाई होगा दोनों लीनियर इक्वेशन 1 और 2 में, उसी को वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी सेकेंड होता है, सेकेंड क्या बताया था एल्जेब्रिक मेथड में, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक्स और वाई दो टर्म दो वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट हटा देना है उसको। तो एग्जाम्पल से हम बता रहा हूँ अभी, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये लीनियर इक्वेशन 1 है, ये लीनियर इक्वेशन 2। हम एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहा हूँ अभी। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बता दिया। अभी एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन मेथड। दोनों में से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एक मेथड यूज करके। तो हम अभी एलिमिनेशन मेथड को भी बता रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन 2 है। इसमें से हमको y का वेरिएबल और y का वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वल करना है, तब हम लोग इसको एलिमिनेट, एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर सकता है, हटा सकता है, काट सकता है, डायरेक्ट टर्मिनेट कर सकता है, हटा सकता है, उसी को हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो इसका कोफिशिएंट तो इक्वल करना पड़ेगा हमको। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 है, ये लीनियर इक्वेशन 1, एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 है। तो हमको इसमें कितना इंटू करना पड़ेगा, जाके ये दोनों का कोफिशिएंट जो आपस में इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने के लिए इसमें हम 4 से इंटू करेंगे, इसमें हम 3 से इंटू करेंगे, तब जाके 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको इंटू करिए, इंटू करना है तो सारा को इंटू करना पड़ेगा, इसको इंटू करना पड़ेगा, इसको इंटू करना पड़ेगा, इसको इंटू करना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी इसी तरह करना पड़ेगा। तो 9 इंटू 3, 9 3 जा 27 x माइनस 3 4 जा 12 y, तो 3 2 जा 6, 3 0। उसका बाद इसको भी सिमिलरली ऐसे करना है, ये क्वेश्चन 1 है। तो 4 इंटू 7, सब टर्म को इंटू करना पड़ेगा। 4 इंटू 7, 4 7 जा 28 x, तो 4 3 जा 12 माइनस का 12 y, इससे इसको इंटू करिए, इज इक्वल टू, इससे इसको इंटू करिए, तीनों टर्म को इंटू करना है, तब जाके y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और लीनियर इक्वेशन भी बैलेंस में रहेगा। तब हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं y टर्म को। तो 4 2 जा 8, ये लीनियर इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 12y और प्लस का 12y कैंसिल आउट, ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट मतलब कैंसिल आउट करना, इसको y एक x या y कोई भी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, उसी को हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो ये y टर्म को हम लोग इक्वल किया कोफिशिएंट को और कैंसिल आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, y टर्म एलिमिनेट हो गया, यहाँ से हट गया। तो 27 माइनस 28 कितना होगा, माइनस बड़ा वाला का साइन आएगा, ये कन्फर्म है, 1x होगा। 1 को नहीं लिखने से भी होता है, x इज इक्वल टू, ये माइनस बड़ा वाला का साइन आएगा 8000 का, 8000 माइनस 6000 2000, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2000 आया। एक तो हमको एक वेरिएबल का तो वैल्यू मिल गया, अभी y वेरिएबल का निकलना है, वो x और y जो निकल जाएगा तो हम लोग का सॉल्यूशन निकल गया। तो इसी को हम लोग पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, y का भी वैल्यू निकल जाएंगे। इक्वेशन 1 कितना है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो
9 इंटू ये 2000 है, x का वैल्यू 4, y इज इक्वल टू 2000। ये कितना इक्वेशन था, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। 9 टू 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस ये प्लस का 18,000 है, उधर जाने से माइनस का 18,000। तो माइनस 4y इज इक्वल टू 18,000 माइनस 2000 कितना होता है 16,000। माइनस का 18,000 बड़ा है उसलिए माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो y का साथ जो भी इंटू होता है वो डिवाइड हो जाता है नीचे। 16,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 जा 16 मतलब 4000। y इज इक्वल टू 4000 आया। तो हम लोग को मिल गया। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन of the equation x is equal to 2000 y is equal to 4000, यही सॉल्यूशन मिला हम लोग को। तो ये दोनों सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन ये x is equal to 2000 और y is equal to 4000, ये सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोनों इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन 1 कितना है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो x इज इक्वल टू कितना मिला था 2000, y इज इक्वल टू 4000। तो पुट कर दीजिए x का जगह में 2000, 9 इंटू 2000 और 4 का जगह में 4000 और y का जगह में 4000। 2000 9 टू 18, 18,000 माइनस 4 4 16,000 इज इक्वल टू 2000। तो 18,000 माइनस 16,000 कितना होता है 2000 होगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा क्योंकि 18,000 बड़ा है 16,000 से, तो प्लस का साइन आएगा। प्लस को नहीं लिखने से भी होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ये भी वेरीफाई हो गया। तो सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन कितना है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। इसको वेरीफाई करेंगे। x का जगह में x का वैल्यू डाल दीजिए, x इज इक्वल टू 2000, y इज इक्वल टू 4000। 2000 y इज इक्वल टू 4000 इज इक्वल टू 2000। 7 2 जा 14,000, 3 4 जा 12,000, 2000। तो 14,000 माइनस 12,000 कितना होता है 2000 इज इक्वल टू 2000। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों वेरीफाई हो गया, मतलब सॉल्यूशन x is equal to 2000 and y is equal to 4000 are satisfied in the both the equation linear equation 1 and 2. So therefore the solution x is equal to 2000, y is equal to 4000 is satisfied both the equation 1 and 2। वेरीफाई हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है अभी अच्छा से बता रहा हूँ। दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन में हमको y का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो y को कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए y का जो कोफिशिएंट है उसको ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। 3 को ऊपर इंटू कर दिया, y को नीचे इंटू कर दिया, तब भी जाके ऊपर नीचे इंटू करने से तब भी जाके y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ये टेक्निक भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या कर दिया, ये 3 को ऊपर इंटू कर दिया, 4 को नीचे इंटू कर दिया इक्वेशन 2 में, 3 को इक्वेशन 1 में। तो इंटू करके देखा है तो देखिए y का कोफिशिएंट इक्वल आया। y का कोफिशिएंट मतलब उसका y का साथ में जो भी नंबर सामने वाला नंबर जो भी होगा उसी को कोफिशिएंट बोलता है।
तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक टर्म को हम लोग एलिमिनेट करना है, x वाला टर्म को या y वाला टर्म को। हम लोग y वाला टर्म को एलिमिनेट कर दिया यहाँ में इक्वल करके, कोफिशिएंट इक्वल करके, तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। तो उसका बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग फाइनल ये रिजल्ट मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करने से y का वेरिएबल जो एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, उसी को हम लोग एलिमिनेट मेथड बोलते हैं। मतलब एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करना है, हमें y वाला वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, तो x वाला वेरिएबल बचा, तो दोनों को माइनस किया, x आया, ये दोनों को माइनस किया, 2000 आया, x का वैल्यू मिल गया इससे। वो जो x का वैल्यू मिला है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू मिल जाएगा वहां से। फिर इक्वेशन 1 में पुट करने से x का वैल्यू, y का वैल्यू मिल गया। तो सिमिलरली उसका बाद x और y मिल गया, मीन्स हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया इस लीनियर इक्वेशन का 1 और 2 का। तो एलिमिनेशन मेथड से मिल गया इसे। तो एलिमिनेशन मेथड से जो सॉल्यूशन है, show the solution of the equation x is equal to 2000 and y is equal to 4000 मिला हम लोग को। तो ये x is equal to 2000 और y is equal to 4000 जो मिला है, ये बोथ द इक्वेशन में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो सेटिस्फाई हो कि नहीं, हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करके देखा, इक्वेशन 1 में भी पुट करके देखा, तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इक्वेशन 2 में भी वेरीफाई करके देखा, उसमें भी वेरीफाई हो रहा है। मतलब the solution x is equal to 2000 and y is equal to 2000 is satisfy both the equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई है। यही चीज है। तो एलिमिनेशन मेथड से इस तरह से निकाला जाता है सॉल्यूशन। एग्जांपल बता रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड का। तो एलिमिनेशन मेथड में एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपका, 2x plus 3y is equal to 8, ये क्वेश्चन 1, एंड 4x plus 6y is equal to 7, ये क्वेश्चन 2। तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। कभी कभी क्या होता है, ये स्टेटमेंट जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वो फॉल्स भी हो सकता है। अगर वेरीफाई करते समय में या इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकते, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई भी नहीं होगा। तो अभी इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में एक y वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में 2x plus 3y is equal to 8 है, ठीक है। और एक दिया है 4x plus 6y is equal to 7, ये क्वेश्चन 2। अभी देखिए, इसको 2 से इंटू करेंगे, इसको 1 से इंटू करेंगे, तो 2 3 जा 6, y का वेरिएबल टू से y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा 2 से इंटू करने से। इसको 1 से इंटू करने से y का वेरिएबल इक्वल हो जाएगा। तो इंटू करने से इस सारा को इंटू करना पड़ेगा, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार। तो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 8 जा 16, ये क्वेश्चन 1 है। तो इसको भी सेम 1 से इंटू करने से वही रहेगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। 1 से किसी को भी इंटू करिए, वही जो नंबर है वही रहेगा, क्योंकि 100 को 1 से इंटू करने से 100 ही होगा, 1000 को 1 से इंटू करने से 1000 ही रहेगा। तो उसी तरह ये 1 से इंटू करने से जो 3 टर्म्स है, वो जैसे 3 टर्म्स था वैसे ही रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो अभी देखिए, इसमें देखिए, इसको अभी हम लोग क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करने से देखिए दोनों वेरिएबल टर्मिनेट हो रहा है, इसमें इक्वल आ रहा है कोफिशिएंट, x का भी कोफिशिएंट इक्वल आ रहा है, y का भी कोफिशिएंट इक्वल आ रहा है। तो दोनों वेरिएबल टर्मिनेट होगा तो हम लोग को x और y का वैल्यू कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो तो इम्पॉसिबल।
एक्स और वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस स्टेटमेंट का, ये लीनियर इक्वेशन 1 और 2 का। दैट मीन्स देखिए, तो इसको माइनस करने से कितना आएगा, ये तो 0 आएगा, इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 4x 0, और प्लस का 6y माइनस का 6y ये भी कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 7 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 आएगा। तो देखिए, तो उसका मतलब ये विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है लीनियर इक्वेशन 1 और 2 जो। तो देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसमें, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट भी इक्वल हो रहा है, वाई का कोफिशिएंट भी इक्वल आ रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स और वाई का वेरिएबल ही नहीं है, तो एक्स और वाई का वैल्यू नहीं है, तो कहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा। एक्स और वाई जो मेन एक्स और वाई का वैल्यू निकालता है उसी को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलता है। तो इसमें तो दोनों ही नहीं निकल रहा है, दोनों ही कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों एलिमिनेट हो रहा है इसमें, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो फॉल्स है, ये लीनियर इक्वेशन 1 और 2 ऐसे भी होता है कभी कभी, which is a false statement 1 and 2, therefore the pair of linear equation has no solution, कोई सॉल्यूशन नहीं इसमें। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।